ये कहानी तीन दोस्तों की है। लंबे समय की बात है। किसी जंगल में तीन दोस्त रहते थे, कबूतर, कालू कौवा और रानू चिड़िया। वो पक्के दोस्त थे। वो हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। फिर जंगल में सूखा आ गया और वो तीनों दोस्त परेशान होकर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। और फिर कबूतर अपने दोस्तों से कहता है, आखिर कब तक हम यहाँ भूख और प्यास बर्दाश्त करेंगे। अगर हम परावास करने से डरते रहे तो हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर हम परावास करें भी तो किस दिशा में? बेहतर यही है कि हम यहाँ से परावास कर ही जाते हैं। कबूतर, तुम्हारे ख्याल में हमें किस दिशा में जाना चाहिए? रानू चिड़िया, अगर मेरी मानो तो हम पूर्व वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ नदी भी है और दाना भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन वहाँ की चीलें मशहूर हैं शिकार करने में। वहाँ जाकर मरने से तो बेहतर है हम यहीं भूख से मर जाते हैं। अगर मेरी मानो तो हम पश्चिम वाले जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ का मौसम भी ठीक है और वहाँ दाना भी मिल जाता है। तो फिर देर कैसी? चलो हम आज ही परावास कर जाते हैं पश्चिम की तरफ। और फिर वो तीनों कौवे की बात मान लेते हैं और पश्चिम की तरफ जाने का फैसला करते हैं। सफर ज्यादा है और खतरनाक भी। हम सब दोस्त वादा करें कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। हम वादा करते हैं कि हम इस सफर में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर मरे तो इकट्ठे मरेंगे और अगर जिए तो भी इकट्ठे। और फिर वो तीनों ऐसे वादा करके वहाँ से पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। वो तीनों सारा दिन उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और वो शाम होने तक अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में दाखिल हो जाते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो तीनों उस अजनबी जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, आप पहले कभी आए हैं इस दिशा में? नहीं रानो, मैं भी पहली दफा ही आया हूँ इस तरफ। तो फिर ऐसे ही ले आए तुम हमें इस तरफ। अगर रास्ता भूल गए तो फिर क्या होगा? कबूतर भैया, आप ना घबराओ। जब तक हम तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। इस जंगल का राजा पता नहीं कौन है। कोई अच्छा पक्षी है या कोई बुरा? कबूतर भैया, हमें क्या लेना देना इस जंगल के राजा से? हम तो परावासी हैं और कोई भी राजा हो, किसी परावासी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल फिर सारा दिन सफर करना है। ऐसे हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम सब एक साथ नहीं सोएंगे। हम में से एक पक्षी पहरा देगा और बाकी दो सोएंगे और हम ऐसा बारी बारी करेंगे। ये ठीक है। कबूतर और कौवे, तुम दोनों सो जाओ। पहले मैं ध्यान रखती हूँ और फिर मैं कबूतर तुम्हें जगा दूंगी। और फिर बाद में रात के पिछले पहर कौवा भैया पहरा देगा। और फिर ऐसे कौवा और कबूतर सो जाते हैं और रानू चिड़िया बहुत अच्छे से आसपास का ध्यान रखती है। वो कभी कभी उड़ती और इधर उधर थोड़ी दूर तक देखकर वापस आकर बैठ जाती। ऐसे ही चिड़िया कबूतर को जगा देती है। कबूतर भैया, आधी रात हो गई है, अब मैं थोड़ा सो लूं और फिर जब रात का पिछला पहर हो तो तुम कौवे को जगा देना। रानू चिड़िया, तुम सो जाओ, मैं रखता हूँ अब ध्यान। और फिर चिड़िया सो जाती है और कबूतर भी अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और रात का पिछला पहर हो जाता है। और फिर कबूतर कालू कौवे को जगाता है। कालू जी, अब ऐसा ना हो कि तुम भी सो जाओ और कोई हमें नुकसान ही पहुंचा दे। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। कालू कौवे के होते हुए तुम्हें क्या फिक्र? और फिर कबूतर सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ दो उल्लू आ जाते हैं और वो पास वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। राजा जी ने कहा है कि अगर कल तक कन साफ करने के लिए कोई दास ना ढूंढ कर लाए तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। हम कल सुबह दूसरे जंगल में जाएंगे। सुना है वहाँ थोड़े से गंदम के दाने देकर कोई ना कोई पक्षी मिल जाता है। तुम फिक्र ना करो, हम कल दूसरे जंगल से दास खरीद लाएंगे। कौवा बैठा इन उल्लुओं की बात बहुत विचार से सुन रहा था। अगर मैं इन्हें 2 दास बेच दूं, फिर तो मुझे ढेर सारे गंदम के दाने मिलेंगे। क्यों ना मैं कबूतर और चिड़िया को ही इन्हें बेच दूं।
और फिर ऐसा सोचते हुए कौवा इन उल्लुओं के पास जाता है। अगर मैं आपको 2 दास बेचूं तो बदले में मुझे क्या दोगे तुम? वो उल्लू बहुत खुश हो जाते हैं। ढेर सारे गंदम के दाने, लेकिन तुम्हारे पास दास कहाँ से आए? वो देखो सामने, एक चिड़िया और कबूतर। मैं तो जा रहा था इन्हें अगले जंगल बेचने, लेकिन अगर तुम रख लो तो मैं वापस चला जाऊंगा, मेरा सफर बच जाएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ढेर सारी गंदम देता हूँ। और बड़े फौजी, तुम इन दासों को लेकर राजा जी के पास जाओ। मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि इन्हें मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही लेकर जाना। ऐसा ना हो कि ये मेरी मिन्नती करने लग जाएं और मुझे इन पर दया आ जाए। और फिर ऐसा कहते हुए कौवा दूसरे उल्लू के साथ गंदम लेने चला जाता है। उठो भी दासो, उठो, अब सोने का समय गया, सुबह होने वाली है। और फिर ऐसे कबूतर और रानो चिड़िया डरते हुए जल्दी से उठ जाते हैं। आप कौन हो और हमारा दोस्त कहाँ है कालू कौवा? दोस्त नहीं, वो तुम्हारा मालिक था। वो तुम्हें हमें बेच गया है ढेर सारी गंदम के बदले। और अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, अब से तुम हमारे राजा जी के दास हो। ये ना समझना कि मैं अकेला हूँ, अगर कोई होशियारी की तो पूरी सेना को बुलवा लूंगा। वो उल्लू उनकी कोई भी बात सुने बगैर ही ऐसे बोले जा रहा था। उल्लू जी, हम तो इज्जतदार पक्षी हैं, हम कोई दास नहीं है। और वो कौवा हमारा दोस्त है। हम पश्चिम वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं, रात हो गई थी इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए सो गए थे। मैंने एक बार कहा कि हमने कीमत अदा की है तुम्हारी, ढेर सारी गंदम। अब तक तो वो कौवा गंदम लेकर दूसरे जंगल भी पहुंच चुका होगा। अब सीधे से तुम मेरे साथ चलते हो या मैं बुलवाऊं सेना को? कबूतर, कौवा जो हमारे साथ कर गया है तुम भी अच्छे से समझ तो गए हो। अब ऐसे अपनी आंखें बंद ना करो, अगर वो हमें बेच गया है तो हम दास ही हैं। बेहतर यही है कि हम अब इसके साथ चले जाते हैं। और फिर कबूतर चिड़िया की बात मान लेता है और वो दोनों उस उल्लू के साथ चले जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है, उन्हें राजा के पास ले जाया जाता है। मिठू राजा जी, कान की सफाई के लिए दास खरीद लाए हैं हम। ये तो बहुत अच्छे दास दिख रहे हैं। और दासों, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना काम भी अच्छे से करोगे। हमने तुम्हारी कीमत अदा की है और बदले में तुम हमारा कान साफ किया करोगे। और फिर ऐसे वो राजा वहाँ से चला जाता। रानो चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ सुबह से दाने साफ कर करके, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। ये कालू अच्छा नहीं करके गया हमारे साथ, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था जो कालू हमारे साथ कर गया। अब तो कबूतर जिंदगी इसी गुलामी में गुजारना होगी। और ऐसे वो शाम तक काम करते हैं और फिर शाम हो जाती है और मिठू राजा भी वहाँ आ जाता है। तुम तो बहुत अच्छे से काम करते हो, आज तक मेरे राज्य में तुमसे ज्यादा मेहनती कोई पक्षी नहीं आया। फौजी, आज से इनके भोजन में एक दाने का इजाफा कर दो। और फिर ऐसे राजा जी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक दिन मिठू राजा का बेटा खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है, लेकिन मिठू राजा का बेटा वापस नहीं आता। हर तरफ शोर मचा हुआ था और सब पक्षी मिठू राजा के बेटे को ढूंढ रहे थे। रानो चिड़िया और कबूतर भी छोटे राजा को ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ जाते हैं। और फिर अचानक से रानो चिड़िया की नज़र झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ उसे कोई पक्षी महसूस होता है और वो जैसे ही वहाँ जाती है, वो तो छोटा राजा था। आंटी, मैं यहाँ खेलने आया था और मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया। फिर रानो चिड़िया उसे बाहर निकालती है और फिर कबूतर और रानो चिड़िया छोटे राजा को अपने ऊपर बैठाकर राजा के पास चले जाते हैं। मिठू राजा जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। मेरे बेटे कहाँ चले गए थे? और फिर रानो चिड़िया राजा को सारी बात बताती है। चिड़िया,
तुम मेहनती होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो। अगर आज तुम ना होती तो शायद मेरा बेटा कभी वापस ना आता। तुम आज से एक दास नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी और मैं हर फैसला तुम्हारे मशवरे से किया करूँगा। और फिर ऐसे रानो चिड़िया मिट्ठू राजा की सलाहकार बन जाती है। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कालू कौवा भी फिरता फराता उसी जंगल में आ जाता है। वो बहुत भूखा था, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। कौवा वहाँ एक पक्षी के पास बैठ जाता है। पक्षी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम राजा के पास जाओ, क्योंकि हमारे जंगल का राजा मिट्ठू राजा बहुत अच्छा है। वो हर परावासी पक्षी को भोजन दे देता है। क्या तुम मुझे ले जाओगे राजा के पास? मैं उधर ही जा रहा हूँ। और फिर ऐसे कालू कौवा उस पक्षी के साथ राजा के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा राजा के पास जाता है तो राजा के पास रानो चिड़िया और कबूतर को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। रानो चिड़िया भी कालू को पहचान लेती है। आ जाओ कालू कौवे, हमने तुम्हें पहचान लिया है, डर क्यों गए? चिड़िया, तुम इस अजनबी पक्षी को कैसे जानती हो? अजनबी नहीं राजा जी, ये वही कौवा है जो मुझे और कबूतर को आपके पास बेच गया था। चिड़िया रानी और कबूतर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें यहाँ बेचकर जब से मैं गया हूँ मैंने एक दिन भी खुशी नहीं देखी। अब भी भूखा सताया ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर रानो चिड़िया कौवे को माफ कर देती है और राजा जी से थोड़े दाने लेकर कौवे को दे देती है। और कौवा थोड़े दाने लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई किसी को धोखा देता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता।